कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतस्तमीश्वरम श्रद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। आज हम दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 21 पर विचार करेंगे। यह विशेष श्लोक श्री भगवान ने बहुत ही विशिष्ट भाव से कहा है। श्री भगवान ने कहा, वेदा विनाशनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषा पार्थकम घात्यत हंतिकम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस जीवात्मा को अविनाशी नित्य अजन्मा अव्यय जान लेता है, वह किस प्रकार से किसी को मारता है और किस प्रकार से किसी को मरवाता है। श्री भगवान ने पहले जीवात्मा के जिन गुणों का वर्णन किया था, उनमें अविनाशी नित्य शाश्वत पुरातन आधिपत्य थे। अब जीवात्मा के लिए इन पदों से पृथक एक अव्यय पद का प्रयोग श्री भगवान के द्वारा हुआ है। अव्यय जो पद जीवात्मा के गुणों का निरूपण करता है, उसका अर्थ होता है व्यय न होना। अव्यय का विपरीत शब्द व्यय है, जिसका अभिप्राय है खर्च न होना या समाप्त हो। समाप्त तो व्यय का अभिप्राय है समाप्त हो जाना। जीवात्मा अव्यय है, उसका समापन कभी नहीं होता। वो एक जैसी एक स्थिति में एक रूप रहती है। श्री भगवान ने जीवात्मा के 4 गुण, पहला अविनाशी, दूसरा नित्य, तीसरा जन्मा और चौथा अव्यय कहकर वेद पद प्रस्तुत किया है, जिसका अर्थ ये होता है कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति जीवात्मा के इन 4 गुणों को जान लेता है, वो जीवात्मा को वैसा ही मानता है जैसे उसके गुण होते हैं। मनुष्य यदि ये जान ले कि जीवात्मा अविनाशी है और उसका कभी विनाश नहीं होता, ये जान ले कि जीवात्मा नित्य है और उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, इसलिए वो अजन्मा है, और ये जान ले कि अव्यय है, अर्थात वो समाप्त होने वाली नहीं है, तो वो जीवात्मा के गुणों की वास्तविकता से, सच्चाई से परिचित हो जाएगा। जीवात्मा की वास्तविकता को वो समझ जाएगा। इन 4 गुणों का जानना किस प्रकार का है, इसे हमें वास्तविक रूप से समझना चाहिए। जैसे एक लोहे का खंभा है, वो जमीन में मजबूती से गड़ा हुआ है। मनुष्य ये जानता है कि इसे हम उखाड़ नहीं पाएंगे, खोद नहीं पाएंगे, उठा नहीं पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे, नहीं इसे ले जा पाएंगे, तो वो उस खंभे को चुराने का प्रयास नहीं करेगा। वो जानता है कि हम चोरी के कार्य में सफल नहीं होंगे, इसलिए वो इस ओर प्रयास नहीं करेगा। इसी प्रकार जीवात्मा के संदर्भ में जब मनुष्य ये तथ्य जान जाता है कि हम यदि किसी व्यक्ति को मारेंगे, उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे, तो उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि शरीर की चैतन्यता का जो आधार है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, वह तो अविनाशी है, अव्यय है। तब वो
किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मारेगा। और जब तक ये हम जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तब तक हम वास्तविकता से पृथक जाकर के उस व्यक्ति को मारने का प्रयास करते हैं। श्री भगवान ने इसी तत्व को स्पष्ट करने के लिए जीवात्मा को अव्यय ही कहा है। मनुष्य ये जान ले कि जीवात्मा अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा है, अव्यय है, तो उसके मन में ये बात बैठ जाएगी कि हम किसी को मारेंगे तो वो मरेगा नहीं। हम भले ये अवधारणा कर लें, हम ये भले मन में कल्पना कर लें कि हमने अमुक व्यक्ति को मार दिया, अब वो इस संसार से विदा हो गया, परंतु वास्तविकता इसके प्रतिकूल है। वास्तविकता इससे बहुत दूर है। वो मरेगा नहीं, तो हम उसे क्यों मारेंगे? क्योंकि जिस शरीर में जीवात्मा है वो शरीर तो समाप्त हो सकता है और वो मारने पर समाप्ति भी हो जाएगा, परंतु जो जीवात्मा शरीर का आधार है वो समाप्त नहीं होगी। तो आधार न समाप्त होने के कारण हम किसी व्यक्ति को समाप्त करते हैं तो उसका कोई अभिप्राय नहीं होता। जैसे हम किसी पेड़ को काट दें, पेड़ को जब तक हम जड़ से नहीं काटते तब तक वो पुनः पुष्पित और पल्लवित हो जाता है, उसकी शाखा प्रशाखा पुनः निकल आती है। वैसे ही यहाँ पर पेड़ का उदाहरण दे करके केवल समझाने का प्रयास किया गया, परंतु जीवात्मा के संबंध में ऐसा नहीं है। उसे यदि जिस शरीर में वो निवास करती है उसका समापन किया जाए तो उससे कोई लाभ नहीं होता, वो मूल कारण रहती है। क्योंकि जिस शरीर में जीवात्मा है वो शरीर तो समाप्त हो जाएगा, परंतु जो जीवात्मा शरीर का आधार है वो समाप्त नहीं होगी। शरीर के समाप्त होने पर भी जीवात्मा का समापन नहीं होता, ये विशेष बात है। इन सब स्थितियों में इन सब तथ्यों को समझने के पश्चात श्री भगवान ने कहा कम घात्यत हन्ति कम, अर्थात इन तथ्यों को जानने के पश्चात मनुष्य किसको मारता है और किसको मरवाता है। अर्थात मनुष्य न तो किसी को मारेगा न मरवाएगा। ये तथ्य श्री भगवान ने स्पष्ट रूप से ये कहा। जीवात्मा के गुणों का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वही जीवात्मा हम में है और वही जीवात्मा सब में है। इस कारण भी वह अन्य को जगत को नुकसान कराने का प्रयास नहीं करता। जब तक वो प्रयास करता है, जब तक वो जीवात्मा की स्थिति को परिस्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाता। इसी कारण अपने शरीर के समान दूसरों के शरीर को समझकर किसी को मारने का प्रयास मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। कम घात्यत हन्ति कम, कैसे किसको मारता है, कैसे किसको मरवाता है, ये भाव विशेष रूप से श्री भगवान ने उन मनुष्यों के लिए दिया है जो ये समझ लेते हैं कि हम अमुक व्यक्ति की हत्या कर देंगे तो उसका समापन हो जाएगा। परंतु वास्तविकता इससे पृथक है, वास्तविकता इससे अलग है। और इसी वास्तविकता के निरूपण के लिए श्री भगवान ने ये तथ्य प्रकट किया है कि कम घात्यत हन्ति कम, कैसे उसका समापन होगा। क्योंकि जो शरीर का मूल कारण है वो तो समाप्त नहीं होगा। तो शरीर के मूल कारण के समाप्त होने के तथ्य को जो व्यक्ति समझ जाता है
वो न तो किसी को मारता है न किसी को मरवाता है। ये भाव श्री भगवान ने यहाँ पर दिया है जो विशेष है। शेष कल के सत्र में ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।